आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 क्लास की गणित का कौन चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है रेखा और कोण। कौन सा चैप्टर है? रेखा और कोण। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेखा और कोण के आधारभूत परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? रेखा और कोण के आधारभूत परिभाषा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आधारभूत परिभाषा में रेखा खंड। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। रेखा खंड इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। तो ये होता है रेखा का वह भाग, यानी एक रेखा हो गया, मान लीजिए क्या हो गया है? रेखा। तो रेखा का वह भाग जिसका दो अंत बिंदु होता है। कितना? दो। एक ये बिंदु हो गया और एक ये। रेखा का वह भाग जिसके सिरे दो अंत बिंदु क्या होता है? ए एक बिंदु हो गया और बी एक बिंदु हो गया। तो रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेखा खंड। रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो ये भी एक क्या हो गया? रेखा खंड। ये भी एक क्या हो गया? रेखा खंड। उसके बाद क्या होता है? किरण। किरण। तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है। कितना? रेखाखंड में कितना अंत बिंदु होता है? दो। ये भी जैसे ये ए और ये क्या हो गया? बी। तो दो अंत बिंदु है ना, इसको इधर भी नहीं बना सकते और इधर भी नहीं बना सकते। उसके बाद क्या है? किरण का रहा है। तो किरण क्या होता है? रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो। जैसे ये क्या हो गया? किरण, इसका एक अंत बिंदु है। मतलब अंत बिंदु का मतलब क्या है? इसको इधर नहीं बढ़ा सकते हैं और इधर कितना हो आगे ले जा सकते हैं। तो कह रहे किरण। किरण क्या होता है? रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? किरण। इसको एक तरफ बढ़ाया जा सकता है, दूसरी तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता। उसके बाद है संरेख बिंदु। इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। संरेख बिंदु। तो ऐसा तीन बिंदु जो एक ही लाइन पे क्या हो? स्थित हो। वैसा तीन बिंदु जो एक ही लाइन पे स्थित हो क्या कहलाता है? संरेख बिंदु। जैसे ये लाइन हो गया, एक लाइन हो गया ना, इसमें कितना बिंदु? तीन। एक दो तीन। तीनों क्या है? एक ही लाइन में स्थित है। इसे क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। जैसे ए बी सी, ये तीन बिंदु हो गया और तीनों क्या है? एक ही लाइन में स्थित है। इसे क्या बोलेंगे? संरेख बिंदु। और दूसरा क्या है? असंरेख। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? असंरेख बिंदु। इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। असंरेख बिंदु। तो ये हो जाएगा, इसके जस्ट उल्टा होता है। तो कह रहे हैं वैसा तीन बिंदु जो एक ही लाइन में ना स्थित हो उसे क्या बोलते हैं? असंरेख। देखो ये क्या होता है? संरेख बिंदु, इसमें क्या लग गया है? माने इसके विपरीत। तो वैसा तीन बिंदु जो एक ही लाइन में ना स्थित हो। इसमें क्या था? वैसा बिंदु जो एक ही लाइन में, वैसा तीन बिंदु जो एक ही लाइन में स्थित हो उसे संरेख बिंदु कहते हैं। इसमें हो जाएगा वैसा तीन बिंदु जो एक ही लाइन में ना स्थित हो उसे क्या बोलते हैं? असंरेख बिंदु। इसे तीन बिंदु हो गया, तीनों क्या है? अलग अलग है। ये क्या हो जाएगा? असंरेख बिंदु। उसके बाद है कोण। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल। कोण। तो दो कोण, ठीक है। जब दो एक बिंदु से दो किरणें, एक बिंदु हो गया, दो किरणें, एक किरण इधर गई और एक किरण इधर, ये दो किरणें, तो एक बिंदु से दो किरणें निकलती है और जो झुकाव बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोण। एक किरण इधर गई और एक किरण इधर, दो किरण है ना, एक किरण इधर और एक किरण इधर, और ये दोनों के बीच जो एंगल बनता है इसे क्या बोलते हैं? कोण। जो झुकाव उत्पन्न हुआ इसे क्या बोलते हैं? कोण। ये क्या कहलाएगा? कोण। ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु से एक किरण इधर गई और एक इधर,
तो दो किरणों के झुकाव से जो आकृति बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? कोण। और ये अगला है भुजा, आर्म या साइड। भुजा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आर्म या साइड। दो किरणों, ये दो किरण है, इसी को क्या बोलते हैं? भुजा। यानी दो किरणों के मिलाने से जो कोण बनता है, यही दो किरणों को क्या बोलते हैं? भुजा। एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया। यानी जो दो किरणों से कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं? भुजा। अगला है क्या है? शीट्स, वेक्टर्स क्या बोलते हैं? वर्टेक्स यानी शीट्स। तो दो किरण जहाँ के दो भुजाओं जहाँ के मिलती है जिस बिंदु को, उसी को क्या बोलते हैं? शीट्स। जैसे एक भुजा ये हो गया, कहाँ मिली? यहाँ, और एक भुजा ये मिला, ये दोनों उभयनिष्ठ बिंदु क्या हुआ इसका? ए। दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? बिंदु ए उभयनिष्ठ है, इसी को क्या बोलते हैं? शीट्स। तो दोनों भुजा जिस बिंदु पे आके मिलती है उसे क्या बोलते हैं? शीट्स। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।